आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि गणेश चतुर्थी पर गणेश जी महाराज की स्थापना किस तरीके से करें और पूजा अर्चना किस तरीके से करें। घर में सूक्ष्म रूप से बताने जा रही हूँ कि घर में हम किस तरीके से घर गृहस्थी में रह करके पूजा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन संगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम गणेश जी को स्थापित करने के लिए उनके लिए हम छोटा सा दरबार सजाएंगे। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दरबार सजा सकते हैं। और सबसे पहले हम चौकी पर थोड़ा से चावल रख के गणेश जी को स्थापित करेंगे। किसी भी देवता की पूजा करें, रंग के कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। लाल, पीले या फिर हरे रंग के कपड़े ही प्रयोग में लें। देखिए, मैंने इस तरीके से उनका दरबार सजा लिया है, बंदरबार भी लगा दी है। आप चाहें तो फूलों से भी भगवान का मंदिर सजा सकते हैं। आपके पास जिस तरीके के भी गणेश जी हों आप उनको ले सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। पूजा की थाली में मैंने देखिए ये पंचमेवा है भोग लगाने के लिए। ये रोली है, कुमकुम जैसे बोलते हैं, ये चंदन है और ये दीपक है और ये कलश में लगाने के लिए है, पंचपल्लव है और दीपक और ये चावल है। देखिए, ये मैंने जनेऊ जोड़ा लिया है गणेश जी पर चढ़ाने के लिए। ये हल्दी की गांठ है, सुपारी है और ये है सिक्का और इलायची और ये है कलावा। पंचपल्लव में मैंने यहाँ पर अशोक के पत्तों का प्रयोग किया है। आप चाहें तो 5 तरीके के पत्ते भी ले सकते हैं। ये है पंचामृत। ये हमने 5 चीज़ों से बनाया है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये है गणपति जी को पहनाने के लिए माला फूल। अब करते हैं पूजा शुरू। गणेश जी को विराजमान करने के बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो तांबे का ले लीजिए, आप चाहें तो मिट्टी का ले लीजिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके का ना हो तो आप इस तरीके से स्टील का भी ले सकते हैं। आप जिस पात्र को ले रहे हैं सबसे पहले उसके गर्दन में इस तरीके से कलावा बांध लें और फिर इसमें जल भरें। मिट्टी के पात्र को एक ही बार यूज करते हैं और तांबे का और स्टील के बर्तन को आप बार बार यूज कर सकते हैं, धो पोंछ करके साफ करके। पात्र में जल भरने के बाद हम इसमें सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी और थोड़े से चावल और रोली डालेंगे। कलश की स्थापना करते समय कभी भी खाली कलश नहीं रखते हैं। तो आपके पास जो भी सामग्री हो आप वो डाल सकते हैं, जो नहीं है तो कोई बात नहीं है। वैसे तो कलश में नवरत्न डालने का भी प्रावधान है, विधि विधान है, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए जो बन जाता है वो ही ठीक रहता है। अब देखिए, थोड़े से चावल रख के हम कलश की स्थापना करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, हम किसी को भी स्थापित करें सबसे पहले हम थोड़े से धान जरूर रखते हैं, चावल या धान जो भी कुछ है। मैंने गणेश जी को भी स्थापित करा था, उससे पहले भी मैंने थोड़े से चावल रख दिए थे। चावल जो है आसन का प्रतीक होता है, तो जैसे कोई हमारे घर में आता है तो हम आसन देते हैं बैठने के लिए। तो इसी प्रकार से हम किसी को भी स्थापित करें ना, थोड़े से चावल रख के ही स्थापित करते हैं। अब हम इस कलश पर सतिया बनाएंगे यानी स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से बनाया जाता है तो मैंने इसकी वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। अब हम कलश पर रखेंगे नारियल। नारियल आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे फ्रेश नारियल ले लें या फिर सूखा ले लें या फिर आप इस तरीके से ले लें। और इसको हम किसी कपड़े से इस तरीके से उड़ा देंगे और उसको हम इस तरीके से कलावे से लपेट देंगे, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। अब हम कलश पर पंचपल्लव लगाएंगे। आप इसमें आम का ले सकते हैं और पंचपल्लव पर मैंने रोली लगा ली है थोड़ी सी। और आपके पास आम के पत्ते हों, छोकरा के हों, पीपल के हों, आप इस तरीके से 5 तरीके के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्योंकि मेरे पास अशोक के पत्ते ही थे तो मैंने इस तरीके से अशोक के पत्ते ले लिए हैं। इस पर हम नारियल को स्थापित कर देंगे। अब देखिए, इस तरीके से कलश को स्थापित करने के बाद हम दीपक को स्थापित करेंगे। हम उनके लिए भी थोड़ा से चावल रख के आसन देंगे और इस तरीके से दीपक को प्रज्वलित करके स्थापित कर देंगे। ये मैंने एक पात्र में जल लिया है स्नान कराने के लिए। आप स्नान कराने के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। 2 पत्तों को लेकर के और थोड़ा सा हम कलावा इस पर लपेट देंगे इस तरीके से।
आप बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप चम्मच का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर कोई पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब भगवान जी को या गणेश जी को हम स्नान कराना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो देखिए इस तरीके से पंचामृत लेकर के हम उनको स्नान कराएंगे और पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम इनको वस्त्र पहनाएंगे। इसमें आप चाहें तो कलावा पहना सकते हैं, इस तरीके से कलावे के रूप में पहना सकते हैं। आप चाहें तो वस्त्र धारण करा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से कलावा रूपी वस्त्र और दुपट्टा धारण करा रही हूँ। अगर आपको गणेश जी की पूजा का विधि विधान पसंद आया हो तो आप गणेश जी की पूजा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी माता बहनें भाई अपने घर पे इस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं गणेश चतुर्थी पर। देखिए मैंने इस तरीके से इनको दुपट्टा पहना दिया है। अब चलते हैं आगे की पूजा पर। अब हम इनको धारण कराएंगे जनेऊ जोड़ा। उससे पहले उस पर थोड़ा सा हम इस तरीके से रोली या चंदन लगा लेंगे और उसके बाद हम इनको धारण करा देंगे। जनेऊ जोड़ा को पहनाने के बाद हम इनके चंदन लगाएंगे और कुमकुम लगाएंगे। आप इस तरीके से रोली लेकर के और इनको तिलक लगा सकते हैं और थोड़े से हम चावल लेंगे अक्षत और इस तरीके से चावल लगाएंगे। आप चाहें तो चंदन ले लीजिए, आप चाहें तो कुमकुम या फिर सिंदूर ले सकते हैं। और इसको लगाने के बाद हम इनको माला धारण कराएंगे। आप चाहें तो गुलाब की माला ले सकते हैं, गेंदे की माला ले सकते हैं। जो भी माला आपके पास हो आप वो श्रद्धा भाव से इनको पुष्प अर्पित कीजिएगा, माला अर्पित कीजिएगा। गणेश जी को गुलाब का फूल या फिर कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप चाहें तो इस तरीके से गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप कमल के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। गणेश जी को पंचमेवा बहुत प्रिय है, तो आप पंचमेवा का प्रसाद जरूर लगाइएगा। मेवा के बाद हम फल और मिष्ठान अर्पित करेंगे। फलों में आप जो भी श्रद्धा हो आप वो ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो 5 तरीके के फल ले सकते हैं। गणेश जी महाराज को दूब घास अति प्रिय है, तो आप दूब घास भी जरूर अर्पित कीजिएगा। आप चाहें तो इसकी माला बना करके भी गणेश जी को पहना सकते हैं। अब देखिए हम लगाएंगे मिष्ठान का भोग। ये मैंने यहाँ पर मोदक बनाए हैं और इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। ये मैंने घर में ही बनाए हैं। आप चाहें तो बेसन के लड्डू बना सकते हैं, आप चाहें तो मोदक बना सकते हैं, या आपके पास जो भी भगवान के लिए प्रसाद हो, मीठा हो या मिष्ठान हो, आप उसको अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 तरीके के मोदक बनाए हैं। एक मावा के मोदक बनाए हैं और एक इस तरीके से मोदक बनाए हैं। फल मेवा मिष्ठान अर्पित करने के बाद हम इनको जल अर्पित करेंगे। जल ध्यान से जरूर अर्पित करना चाहिए भगवान को। आप चाहें तो गणेश जी को पान सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद गणेश भगवान से प्रार्थना करें, सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। गणपत गणेश जी की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, वंदना करें, स्तुति करें। और इसके बाद अब हम करेंगे कलश भगवान की पूजा। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तत्पश्चात इनको भी हम वस्त्र आदि पहनाएंगे, कलावा पहनाएंगे और उसके बाद हम इनको कुमकुम से तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। चंदन से या फिर हम कुमकुम से नारियल पर सतिया काटेंगे, स्वास्तिक जिसे बोलते हैं, और तिलक लगा करके हम इन पर पुष्प आदि चढ़ाएंगे। हम लोग कोई भी पूजा करें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने का ही विधान है, तो इसलिए सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। अगर हम किसी और देवता की पूजा करते हैं ना, उससे पहले भी हम गणेश जी की पूजा करते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने के बाद ही हम कलश की और बाकी के देवताओं की पूजा करेंगे, जिनको हमने स्थापित किया है, विराजमान किया है। तो देखिए इस तरीके से पुष्प आदि चढ़ाने के बाद हम इनको भी भोग प्रसाद लगाएंगे। कलश वरुण भगवान के प्रतीक होते हैं, सुख शांति समृद्धि के प्रतीक होते हैं, धन धान्य के प्रतीक होता है। तो आप इस तरीके से उनको उस भाव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, स्तुति करिए कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे और वरुण भगवान आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे।
अब हम गणेश जी की पूजा और कलश भगवान की पूजा की बात करेंगे। दीपक की पूजा। हम दीपक को भी कलश भगवान की और गणेश जी की पूजा की तरह से पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इनको भी चंदन कुमकुम लगाएंगे, वस्त्र आदि पहनाएंगे और भोग प्रसाद लगाएंगे। हम कोई भी पूजा करें, अंत में हमें दीपक की पूजा जरूर करनी चाहिए। दीपक एक साक्षी का प्रतीक होता है। अगर आपको गणेश जी की पूजा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जय गणेश भगवान जरूर लिखिएगा। देखिए, इस तरीके से वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद हम इनको भोग प्रसाद लगाएंगे। तत्पश्चात हम इनकी आरती करेंगे। आप कपूर की आरती कर सकते हैं या फिर आप दीपक जला करके उसमें ही कपूर रख सकते हैं। मैंने देखिए इस तरीके से दीपक जला लिया है और इसमें मैंने कपूर भी डाल दिया है, क्योंकि भगवान को कपूर की आरती बहुत पसंद होती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डून को भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आरती में आपको जो गणेश जी की आरती पसंद हो या जो आपको आती हो, आप वो आरती गा सकते हैं। आरती के बाद थोड़ा सा जल लेकर के आरती को शांत करें और उसके पश्चात आप भगवान को आरती दें। उसके बाद आरती लें खुद भी, और घर के जो भी मेंबर हैं सभी मेंबरों को आरती दें। पूरे घर में आरती को घुमाएं। भगवान गणेश जी की स्तुति करें, वंदना करें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। जो भी मनोकामना हो उसको मांगें। भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं गणेश जी, सबकी मनोकामना को पूरी करते हैं। सबसे अंत में भगवान से माफ़ी मांगें, क्षमा याचना करें कि उनकी पूजा में कोई अधिकतम हो गया हो, कोई न्यूनतम हो गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो, उसे माफ़ कर दें। भगवान भावना के भूखे होते हैं, बच्चों की तरीके से सभी को माफ़ कर देते हैं, कोई भी गलती हो जाती है तो इस तरीके से खुशी खुशी गणपति गणेश जी की पूजा कीजिएगा। और आपने जो भी प्रसाद में सामग्री लगाई है, भोग प्रसाद लगाया है, उसको आप घर में बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में। अगर आप गणपति गणेश जी को लंबे समय तक विराजमान करना चाहते हैं तो आप डेली इसी तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। और अंतिम दिन कलश का जो जल है आप अंतिम दिन अपने घर में छिड़के और गणेश जी को आप विराजमान करना चाहते हैं तो विराजमान करिए। अगर विसर्जन करना चाहते हैं तो विसर्जन कर सकते हैं। अखंड दीपक आप जलाना चाहते हैं तो बड़ा दीपक ले सकते हैं। अगर आपका नारियल सूखा है तो आप उसको विसर्जित कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेश नारियल है तो आप उसको प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं। जैसा आपकी मर्जी वैसा कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने पूजा पाठ की आपको विधि विधान बताया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।